वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते समय आपको उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है और 100 KB से कम कैसे करना है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब पीडीएफ में फ़ाइल तैयार हो जाए, वो 100 KB का बन जाए, वो फाइल साफ साफ दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 KB बनाने के चक्कर में आप इतना उसको ब्लर कर दें, इतना धुंधला कर दें कि वो कुछ दिखे ना। अपलोड तो वो हो ही जाएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा फ़िलहाल, लेकिन समस्या में आप बाद में फंसेंगे जब डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन होगा। या फिर पिछली बार तो बहुत सारे छात्रों का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, उनके डॉक्यूमेंट गड़बड़ थे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में ही बीपीएससी ने उन्हें बाहर छाड़ दिया जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल गड़बड़ थे। जब आपका दिखेगा ही नहीं तो बीपीएससी फिर उसमें क्या देख पाएगा, सही गलत, आपको फर्जी समझेगा वो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको फाइल अपलोड करनी है। फॉर्म भरते समय देखिए, चाहे आप आधार कार्ड अपलोड करें, ठीक है, या पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर बिहार के हैं तो निवास प्रमाण पत्र, जो रिजर्व कैंडिडेट हैं बिहार के वो जाति प्रमाण पत्र, या फिर सीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट वगैरह, बीएड डीएलएड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह, कुछ भी आप अपलोड कर रहे हैं तो वो पीडीएफ में ही अपलोड होगा और वो 100 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, तो 100 KB का छात्र खुद बना तो ले रहा है या किसी से बनवा ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है 100 KB से कम का पीडीएफ बनाना। बहुत बड़ी बात ये है कि 100 KB का जब पीडीएफ बन जाए तो वो साफ साफ दिखे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आपको पीडीएफ कैसे बनाना है 100 KB से कम, और बिल्कुल वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए। तो लास्ट तक बने रहें। अब कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो, मैंने यहाँ पर फिलहाल सीटेट का जो नोटिफिकेशन है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो मैं इसी को एक डॉक्यूमेंट मान रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट है। ठीक है, वैसे तो है नहीं, ये सीटेट जनवरी 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसका मैंने फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, अब आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सीटेट का सर्टिफिकेट, एस्टेट का सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट हो, पीडीएफ में बनाना है, 100 KB के अंदर का बनाना है। तो मैंने यहाँ पर इसे ले लिया क्योंकि मैं अपना कोई डिटेल, कोई सर्टिफिकेट शो नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी यूट्यूब की तरफ से। बात को आपने समझा? तो मान लेते हैं कि ये मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आप इसको देख सकते हैं। तो अब मैं इसका पहले आपको साइज़ दिखाऊँ तो देख सकते हैं इसका साइज़ 364 KB का है। मैंने जानबूझकर इतना हाई साइज़ वाला फाइल चुना है ताकि यदि आपके पास भी 300, 400, 500 KB का कोई फाइल है, मान लीजिए आपका सीटेट का सर्टिफिकेट ही जो आपने स्कैन करवाया है वो 500 KB का है। ठीक है, अभी ये फ़ोटो है। ठीक है, इसका आप फॉर्मेट देखिए, जेपीजी मतलब ये फ़ोटो अभी है, ये पीडीएफ में नहीं है। ठीक है, और ये 364 KB का है। आपको अपने डॉक्यूमेंट या तो स्कैनर से कहीं जाकर साइबर कैफे वगैरह पर स्कैनर से स्कैन करवा लेना है, ठीक, और फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करा के 100 KB का कम कराकर अपलोड करना है। या फिर आप मोबाइल से भी अपने डॉक्यूमेंट का एक अच्छी तरीके से फ़ोटो खींचकर खुद आप उसका साइज़ वगैरह कम करके पीडीएफ में बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि फ़ोटो जब आप क्लिक करें वो बिल्कुल साफ साफ क्लियर होना चाहिए। हर टेक्स्ट, हर अक्षर, आपका फ़ोटो अगर उस पर है वो साफ साफ दिखना चाहिए। यदि आप साफ साफ क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो साइबर कैफ़े पर ही जाकर करवा लीजिएगा। लेकिन 100 KB के अंदर जब पीडीएफ बन जाए तो आपको ज़रूर देखना है कि वो ब्लर तो नहीं हो रहा है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, तो 300, 400, 500 KB का यदि आपका जेपीजी फाइल है तो सबसे पहले हम इसका साइज़ कुछ कम कर लेंगे। लेकिन साइज़ कम करते समय ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि ये पूरा टेक्स्ट ब्लर हो जाए, कुछ देखे ही ना। जब आपके फ़ोटो का ही क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, टेक्स्ट ख़राब हो जाएगा, तो जब आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो यही फाइल तो पीडीएफ में कन्वर्ट होगी, फिर उसका भी क्वालिटी ख़राब होगा, फिर बाद में समस्या होनी ही होनी है। ठीक है, तो यदि आपका फ़ोटो 50, 60 या 100 KB के आसपास है तब तो आपको इसका साइज़ कम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करिएगा। यदि आपका पीडीएफ 100 KB पार कर जाए तो थोड़ा बहुत पीडीएफ का ही साइज़ कम करके फिर अपलोड कर दीजिएगा। आपने बात को समझा? लेकिन यदि आपका फ़ोटो का ही साइज़, मतलब आपके डॉक्यूमेंट का फ़ोटो ही ज़्यादा KB का है तो पीडीएफ भी ज़्यादा बन जाएगा, फिर पीडीएफ को कम करने के चक्कर में क्वालिटी ज़्यादा आप ख़राब करवा देंगे, मुझे पता है। तो एक बार हम इसका साइज़ कम करते हैं। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने सिंपल सर्च किया रिड्यूस इमेज साइज़। ठीक है, ये उनको करना है यदि आपके डॉक्यूमेंट के फ़ोटो का ही साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, 300, 400 या 500 KB का है। ठीक, तो जो पहला वेबसाइट आया मैं इसी पर क्लिक करता हूँ, reduceimage.com है ये। ठीक है, पेज लोड होगा, आपको सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके
वो फ़ोटो अपलोड कर देना है जिसका आपको साइज़ कम करना है। मैंने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लिया है वही फ़ोटो 364 KB वाला। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ। फिर आप यहाँ पर देखेंगे इसका डिटेल वगैरह आएगा, कितना क्वालिटी आपको कम करना है। 90% यहाँ पर है। यदि हम इसे 80, 70 या 50 कर दें तो काफ़ी कम KB में ये बना देगा, लेकिन फिर वही क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो हम इसे 90% पर ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी के साथ ज़्यादा समझौता नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी करना है किसी भी तरीके से हमें PDF 100 KB का बनाना है, लेकिन उसमें लिखे गए टेक्स्ट ब्लर नहीं होने चाहिए। आप मेरे तरीके से बनाएं, अपने तरीके से बनाएं, जैसे भी बनाएं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप खुद बनाएं, किसी से बनवाएं, लेकिन जो फाइनल फाइल आपका तैयार होगा वो ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए रिसाइज इमेज पर क्लिक करता हूँ और देखिए हमारा फाइल यहाँ पर रिसाइज हो गया और ये 122 KB का हुआ है। 364 से सीधे इसने 122 कर दिया। काफ़ी ज़्यादा इसने साइज़ को कम किया है। अब आपको करना क्या है, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके इस कम साइज़ वाले फाइल को डाउनलोड करना। देखिए ये डाउनलोड हो गया, मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये फाइल है 122 KB वाला। देखिए थोड़ी सी क्वालिटी तो ज़रूर पहले से डाउन हो गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ब्लर हो गया और कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमें सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। इतने छोटे टेक्स्ट हम जूम करके भी आसानी से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यदि इतना क्लियर है, आपके टेक्स्ट वगैरह सब कुछ समझ में आ रहे हैं, जो फ़ोटो उसमें है वो सब कुछ समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अभी फ़िलहाल 122 KB का है, जो कि JPG फॉर्मेट यानी फ़ोटो वाले फॉर्मेट में ही है। अब हम इस 122 KB वाले फाइल को PDF में कन्वर्ट करते हैं। ये भी काम हम ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल JPG टू PDF सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगी, आप किसी वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करता हूँ, smallpdf.com। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है चूज फाइल पर क्लिक करके हम 122 KB वाला फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं। देखिए थोड़ा सा पेज लोड होगा, ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन है, कन्वर्ट करेंगे तो ये फ़ोटो JPG से PDF में कन्वर्ट होगा। देखिए ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा देखिए PDF में कन्वर्ट हो गया और हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा PDF में अब कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं, क्लियर हैं, कहीं से कोई ब्लर नहीं हुआ है, सब साफ साफ दिख रहा है। अब हम इसका साइज़ चेक करते हैं। तो देखिएगा जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की अभी उसका हम साइज़ चेक करते हैं। ये PDF में है और इसका साइज़ हुआ है 126 KB का। ठीक है, यानी कि 100 KB से ऊपर है तो ये अपलोड नहीं होगा। यदि आपका यहीं पर 100 KB तैयार हो जाता है तो आप उसे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा साफ साफ दिख रहा है या नहीं। लेकिन चूंकि हमारा जो फाइल था फ़ोटो वाला वही 100 से ऊपर था, 122 KB के आसपास था, 122-123 KB का, तो PDF हमारा उसी के आसपास बना है। तो अब हमें इस PDF को कम करना है, 100 KB के अंदर का करना है। तो ये कैसे होगा, देखिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप मुझको कॉपी करिए और ऐसे ऐसे ही करिए। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट अलग है, आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ अलग हो सकता है, आप किस प्रकार के कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, स्कैन करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें सब अलग होंगी। मेरे बताने का मतलब ये है आपको एक आइडिया हो सके कि साइज़ वगैरह कैसे कम होता है, PDF कैसे बनता है, और मेन बात की फ़ोटो आपका ब्लर ना हो, PDF आपका धुंधला ना हो। ठीक है, तो अब हम रिड्यूस PDF साइज़, अब हमें PDF का साइज़ कम करना है। तो हम PDF के साइज़ कम करने वाली वेबसाइट पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर सेम वही वेबसाइट है, मैं वहीं पर जाता हूँ जहाँ से हमने अपना PDF कन्वर्ट किया था। चूज फाइल पर क्लिक करके हम अपने PDF को इस बार अपलोड करेंगे। देखिए ये 126 KB वाला PDF हमारा है, मैं इसको अपलोड करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया और इसने जो कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दिया है वो 71 KB का दिया है। तो ये बिल्कुल रेडी है अपलोड होने के लिए। 71 KB बहुत सही है, 100 KB से अंदर का है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि 71 KB हो गया जल्दी से अपलोड करो। 71 KB वाला हम डाउनलोड करके अच्छे से चेक करेंगे वो साफ साफ है या नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड होगी, आपके सामने डाउनलोड हो रहा है, वही फाइल खुल रही है। ठीक है, कहीं से भी मैंने कुछ इसमें कट नहीं किया है, एडिट नहीं किया कि आप कहें कि आप तो कुछ और दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये फाइल ओपन हुआ है। देखिए कितना साफ़ है, बिल्कुल सब चीज़ें साफ साफ को दिख रही हैं कि नहीं। देखिए ये तो बड़ा टेक्स्ट है, आप छोटा टेक्स्ट देखिए, सारे टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं। हल्का फुल्का धुंधला तो होगा ही पहले से, लेकिन मेन मुद्दा है कि साफ दिखना चाहिए। जो लिखा हुआ है वो पठनीय होना चाहिए, पढ़ने योग्य, रीडेबल होना चाहिए। तो ये सब कुछ रीडेबल है, कोई भी आसानी से इसे पढ़ सकता है। और मैं आपको यदि इसका साइज़ दिखा दूं तो इस फाइल का साइज़ देखिए 71 KB का है। ठीक है, PDF में है, इसका आप देख लीजिए फॉर्मेट। तो ये बिल्कुल अपलोड होने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आपको PDF तैयार करना है और
ब्लर धुंधला ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा ये जो फाइल तैयार हुआ है, मान लीजिए ये मेरा आधार कार्ड होता, ठीक है, तो आप क्या करते, अपलोड आइडेंटिटी PDF पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपलोड करते। मैं वही फाइल यहाँ पर अपलोड करता हूँ जो मैंने अभी बनाया यहाँ पर, ठीक है, जो सीटेड वाला नोटिफिकेशन था, एक स्क्रीनशॉट ही है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा ये फाइल अपलोड हो गया, ठीक है, 100 KB से कम का था, तो ये अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। अपलोड होने के बाद एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब ये अपलोड हो जाए तो आप व्यू पर क्लिक करके इसे एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि अब ये जो अपलोड हो गया है फाइनल, यही BPSC के पास पहुँचा है, ठीक है। तो हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो एक बार डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये एक्चुअल फाइल है जो BPSC के पास पहुंचेगा, इसी से आपका वेरिफिकेशन होगा। देखिए ये क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको सारा काम करना है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।